हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी सुप्रीज व्लॉग्स। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात भी करने वाले हैं एंड आज का वीडियो भी उसी से रिलेटेड होगा। तो एक्चुअली आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज टेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के नाम से। तो वहाँ पे मैं बस अपना एवरीडे मील जो भी मैं एवरीडे हमारे घर में खाने के लिए बनाती हूँ, जो एक कंप्लीट मील होता है और या फिर स्नैक फूड होते हैं, कुछ भी, तो वो मैं उस पेज पे अपलोड कर देती हूँ। तो मुझे टेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि आपके मील्स बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड होते हैं। तो मैंने सोचा हाँ, ये तो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। मतलब ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, बट मैंने ऐसे कभी सेपरेट इसके बारे में विचार नहीं किया था कि ये चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इस चीज़ का भी मेरे सब्सक्राइबर्स को या फिर मेरे ब्लॉग जो भी देखते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो एक्चुअली मेरे एवरीडे मील में मैं यही ध्यान में रखती हूँ कि बहुत सारा न्यूट्रिशियस पोर्शन जाए उसमें, यानी कि मेरे मील में सही मात्रा में प्रोटीन्स हो, सही मात्रा में वाटर कंटेंट हो, सही मात्रा में फाइबर्स हो, मिनरल्स हो, और मतलब ये सब न्यूट्रिशियस इनटेक मेरे बॉडी या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स के बॉडी में हो, यही मैं बस ध्यान में रखती हूँ। और मुझे लगता है ये चीज़ें कई बार मैटर करती है, बिकॉज एज पर माई एक्सपीरियंस लास्ट ईयर मेरे घर में भी हमने कोरोना की सिचुएशन फेस की थी। मतलब मेरे मायके में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी नानी तीनों कोरोना से इन्फेक्टेड थे, और जो कि मैं और मेरे हस्बैंड उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ पे गए थे। आप इमेजिन कर सकते हो गाइस, एक सेम प्लेस पे 3 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड है और उन्हीं के बीच में मैं और मेरे हस्बैंड रह रहे थे उन्हीं का ख्याल रखने के लिए। बट हमारा डेली रूटीन बहुत हेल्दी है, हम बहुत हेल्दी तरीके से बैलेंस्ड मील हमारी बॉडी के लिए इंटेक करते हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हम उस सिचुएशन में, कोरोना की सिचुएशन में हमें एक प्रकार का प्रोटेक्शन मिला था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रूल्स, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी है ज़रूरी, या फिर क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाना, ये सब चीज़ें हम भी अच्छी तरह से फॉलो करते थे। पर कहीं ना कहीं मुझे मेरी माँ से मिलने हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, एक मॉरल सपोर्ट देना पड़ता था, और उस टाइम पे मुझे वो बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा था, तो मैं वो डिनाई नहीं कर सकती थी। तो मैं ये आपको कह सकती हूँ कि मैं उस चीज़ से बहुत क्लोज जाके वापस आई हूँ, और तभी भी मैं इन्फेक्टेड नहीं थी, बिकॉज मेरी इंटरनल इम्यूनिटी, मेरा एवरीडे का बॉडी के लिए एनर्जी इनटेक बहुत अच्छी तरह से बैलेंस्ड है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है कि आपकी इंटरनल इम्यूनिटी, आपकी बॉडी एनर्जी के रूप में हर रोज़ क्या ले रही है, उसका प्रोसेस कैसा हो रहा है, ये चीज़ें ऐसे सिचुएशन में ही काम आती है। तो मेरा ये हेल्दी मील या फिर बैलेंस्ड मील कैसे होता है, मुझे लगा कि मैं ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं आपको भी इससे बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हो सकता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक मील का एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ। तो मेरे आज के मील में होगा ज्वार की रोटी का पोर्शन, होगा ग्रीन वेजी मेथी की सब्जी का पोर्शन, और मैं मूंग दाल की ग्रेवी बना रही हूँ, जिससे मुझे अच्छी तरह से अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स मिल सकते हैं। साइड्स में होंगे उड़द के पापड़ और कई सारा सलाद, जिसमें टमाटर और क्यूकुम्बर मैं ऐड करूँगी। तो देखते हैं ये मील कैसे दिखता है, कैसे लगता है और कितने टाइम में बनता है। लेट्स गो। यहाँ पे मैंने मेथी को अच्छी तरह से धो लिया है और अभी स्टेन करने के लिए रख लिया है, तो वो हम सब्जी बनाने के लिए थोड़ी देर में ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंग की ग्रेवी बनाने के लिए मूंग को अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट तक कुक करके लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली है जो हमें दोनों सब्जी बनाने में काम आएगी। तो जैसे कि मैंने ये कटा हुआ प्याज लिया है, कटा हुआ प्याज और कटे हुए टमाटर मुझे अपनी मूंग की ग्रेवी बनाने के लिए लगेंगे, और ये कटी हुई हरी मिर्च है और थोड़ा सा लहसुन है जो मुझे मेथी की सब्जी बनाने के लिए लगेगा। ये रहा हमारा भाकरी
बनाने का आटा जो मैंने एक साथ प्रोसेसर में गूंद के लिया है, तो हम अभी भाकरी बनाएंगे। ओके गाइस, तो आपने मेरा ये आज का मील तो देख लिया होगा, कैसे मैंने ग्रीन वेजी, रोटी और दाल इस्तेमाल की है, मूंग इस्तेमाल किया है। कोई भी एक लेंटिल्स आप यूज़ कर सकते हो। साइड में बहुत सारा सलाद था, पापड़ थे। तो आप ये देख सकते हो कि मेरे मील में अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशंस थे, अच्छी मात्रा में मिनरल्स थे, अच्छी मात्रा में फाइबर्स थे, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स है और बहुत सारा वाटर इनटेक भी है। वाटर इनटेक इज मस्ट गाइज। एज पर माई बॉडी वेट, मुझे डेली 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक करना बहुत मस्ट है। एंड दिस इज द हेल्दी लाइफस्टाइल आई गेस। आप वीकली एक बार डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं अपनी बॉडी को। लाइक आप कई सारे हर्बल टी और उसमें लेमन जूस मिला के वो एज अ डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में पी सकते हो। मेरा एक सिंपल रेसिपी है, मैं बस वाटर में मिंट और क्यूकम्बर सोक कर लेती हूँ 2 to 3 आवर्स के लिए और उसमें लेमन जूस मिलाकर एज ए डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में पी जाती हूँ। बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है गाइस। तो आप भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक वन शुड इन्वेस्ट इन देयर हेल्दी लाइफ रादर दैन देयर फिनेंशियल लाइफ। मुझे तो कोरोना की सिचुएशन को देख के यही सीख मिली है। तो आप भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल में ये चीज़ें ला सकते हो और हेल्दी लाइफ जी सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको कई सारे डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स की रेसिपीज़ चाहिए हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। मैं उस पर भी एक अलग ब्लॉग बना के आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बहुत सारे कमेंट्स करते रहिए। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।